बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी। तू ही निरंकार नहीं तेरी शरणा में रो बख्श लो। सद्गुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। धन्यवाद संगत मना। आज का टॉपिक सद्गुरु ने दिया है, सद्गुरु मुर्दे में जान फूंक देते हैं, मुर्दे में जान डालते करके जरा इशारा, तू आसरा हमारा। हम निर्जीव थे, इन्होंने हमें चेतन कर दिया। अब नास्तिक प्रवृत्ति में हम आ जाएं तो हम कहेंगे जब भी हम चल फिर रहे थे, सारे काम हम कर रहे थे, हम कहाँ बैठे हुए थे। ये कैसी बातें करते हैं संत महात्मा। इन्हें कोई और काम नहीं है। हम तो अच्छा खा रहे हैं थे, अच्छा पी रहे हैं, आज की गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बच्चे हमारे अच्छी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। कहाँ हम निर्जीव थे। कहाँ हम निर्जीव थे। हम तो शक्तिशाली थे, आज भी हैं, जूस पीते हैं, पनीर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, जो चाहे वो हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारे संगी साथी भी हमसे बहुत खुश हैं। निर्जीव, इन्होंने फूंक मारी और हम चेतन हो गए कि तुम समझ जाओ, तुम जागृत अवस्था में आ जाओ, तुम आत्मा हो, आत्मा तुम रूह हो परमात्मा की, रूहानियत में चले जाओ। आत्मा और परमात्मा का मेल साकार सतगुरु जी ने कराया। और इस घर में परमात्मा प्रकट कर दिए। अब आत्मा जो विचलित थी, न जाने कितने जन्म इसने लिए, आज शांत बैठी है। हाँ, यही है मेरा असली घर। आज साक्षात्कार में आई है, आज महाराज में पहुंची है आत्मा। शरीर का मोल नहीं है, पर हम देखें कि जब से साकार सतगुरु बाबा हरदेव जी, दासी अपनी ही बात करेगी, मिले, जीवन में आए प्यारे प्यारे संत महात्मा, पूर्ण सतगुरु जी पे विश्वास कि जो हमें निरंकार दिए हैं, जो निरंकार की भक्ति ये करा रहे हैं, वास्तव में ये हमारे साथ हैं। और शरीर बीमार होते हुए भी उठ भागा, क्योंकि आत्मा चेतन हो गई थी, आत्मा शक्तिशाली हुई थी, आत्म बल बढ़ाया था सतगुरु जी ने कि शरीर का मोल नहीं है, ये आत्मा कृष्ण है। इस शरीर का, अर्जुन का जब मोल है, जब आत्मा है, कृष्ण है साथ मालिक, ये रथवान बने हैं, ये नाविक बने हैं, ये ले जा रहे हैं हमें। किसी भी तरह से हमें अब छोड़ने वाली नहीं है। बहुत प्यार दिया है। दासी का तो ये कहना कि
सदगुरु बाबा सरदार होते हुए असरदार मेरे जीवन में निकले और इन्होंने भक्ति का जूस जो पिलाया। जैसे फल हम एक खा लेते हैं, पर जूस हम कई फलों का एक साथ पीते हैं। तो ऐसा भक्ति में इन्होंने समाया और ऐसा एहसास होता है कि तू निरंकार में चली जा, निरंकार में चली जा। आज भी जब मन उदास होता है तो अपने सदगुरु जी की बात क्यों नहीं मानती है? तो ये इस भौतिकता की जीवन को क्यों अपना जीवन समझ रही है? तुझे निरंकार में जाना है। मुक्त आत्मा बनाई है इन्होंने। जीते जी तुझे पिंडदान करने का मौका मिल रहा है। तसी को तो कहते थे डॉक्टर भी कि या तो मौत या व्हीलचेयर, पता ही नहीं चला। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान की जो फूंक मारी टॉपिक के हिसाब से और मुर्दे में जान भर दी, आधार बन गए स्वयं। कहाँ जा रहे हो? सत्संग। क्या कर रहे हो? प्रभु की याद सिमरन। कईयों ने तो ये भी कहा ये बौरा गई है, पागल हो गई है, हर पल भगवान का नाम लेती रहती है, चाहे कुछ भी काम कर रही हो। हानि नहीं था मालिक दाता। बुजुर्ग माताओं ने, मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने यही कहा कि भाग्यशाली है तू दौड़ रही है, उठ रही है। कौन पीर मनाया है तूने? ये सच्ची बातें हैं, सच्ची घटना है कि हम तो मौत मांगा करते थे कि इससे तो मर जाए तो अच्छा। तसी स्वयं अपनी मौत मांगती थी कि माँ मुझे उठा लो, इनकी दूसरी शादी कर दो। ये कब तक ऐसे परेशानी चलती रहेगी? दूसरे का जीवन बर्बाद हो रहा है मेरे कारण। तो जिसके जीवन में साकार सदगुरु जी की भक्ति आ जाए, सिमरन में रहना आ जाए, जिसको प्रभु की याद में प्रभु के दर्शन होते रहें, सदगुरु जी ने कराए हैं मालिक। हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं वास्तव में ही। जब कोई प्रश्न ऐसा उठता है ना कि हम किसी से पूछें अपने बारे में, तो उसे एक ही ध्यान बनता है कि कर्मवान बनाए हैं, कर्म करो ना, निरंकार में होकर पता ही नहीं चलेगा कब जो है हम पे मुश्किल मुसीबत परेशानियां थी वो टल गई, चली गई। सदगुरु जी की शिक्षा को तो अपना होना धारण करना है, हमें कवच में रहना है हर पल। ज्ञान को ही तो ओढ़ना बिछाना है हमें। अज्ञानता थोड़ी ना हमारे काम आनी है। मालिक, हम मानसिक रोगी बने हैं सभी। मन को पाक पवित्र करना है। वास्तव में यदि ये हमारा मन पाक पवित्र है तो ये संसार में हमसे किसी के लिए भी बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई। जो दिल खोजो आपनो, मुझसा बुरा ना हो। कोई नहीं है मेरे जैसा बुरा। एक छोटे से नादान बच्चे के रूप में दसी आपसे नतमस्तक होकर कान पकड़ के माफी मांगती है कि मुझ जैसी को आपने अपना बना लिया।
हम सुनते हैं ना कि रत्नाकर डाकू पे जब निरंकार की कृपा हुई तो साकार सदगुरु नारद जी उनके जीवन में आए और उन्हें निरंकार का नाम जपने को कहा कि संसार में कोई रिश्ता काम आने वाला नहीं, पूछिए। वो पूछ के आए, शरणागति प्राप्त कर ली। ऐसे निरंकार में समाये, ऐसे राम राम में समाये, मरा मरा निकला था पर भाव जाने हैं परमात्मा ने। ऐसी फूंक मारी सदगुरु जी ने कि रामायण जी के रचयिता बन गए। हम अपने मन को विश्वासी बनाए पूर्ण रूप से। ये आज हैं, कल नहीं होंगे, या ये कल थे और आज नहीं है, वर्तमान में ये तीनों काल रहने वाले हैं। निरंकार मिटने वाले नहीं है। हमारा मन वचन कर्म से एक होकर हमें भक्ति करनी है। कोशिश यही करनी है कि मैं कहाँ हूं अभी, मैं कहाँ पहुंचा हूं अभी, मैं कहाँ पहुंची हूं अभी। इनकी एक मुस्कुराहट मेरे लिए काफी है, सदगुरु जी की। यहाँ शब्दों का मोल नहीं है, यहाँ आत्मा से आत्मा बात करती है। ये आध्यात्मिक सफर है, आत्मिक आनंद की उपज होती है। यहाँ पर फल लगते हैं खुशियों के, खुशियों के फल लगते हैं यहाँ पर। कैसा भी समा रहा, सत्संग है, सत्संग कराना है, प्रसादी बनानी है। और साकार सतगुरु जी के प्यारे प्यारे संत कभी नहीं डरे। न जाने भक्ति में कभी तो कच्चा हलवा भी बन गया, कभी थोड़ी सी कड़ी ही बना के बैठ गए हैं। हम कुछ नहीं है, वास्तव में हम कुछ नहीं है। जिसके जीवन में सदगुरु जी आ गए, जिसके हृदय में सदगुरु जी समा गए, जिसके घर में गुरुगति बन गई, वह बाल बांका नहीं हो सकता। सदगुरु जैसा कोई दाता नहीं है और सदगुरु जैसी कोई मत नहीं। बस गुरुमत पे चल जाए, हर बात का यहाँ रहस्य खुलता है। मालिक, क्यों इतनी परेशानियां, क्यों इतनी बीमारियां हुई, क्यों सब पीछे हट गए। इनकी कृपा थी। ये सब संघर्ष में, स्थिति में, दुखों में ही तो पता चलता है कि माया हमारी है या मायापति हमारा है। तो हम यदि अभी भी भुलेखे में हैं कि हम चेतन हैं, शरीर का चेतन पर नहीं है। मुबारक है, बना रहे, बना रहे मालिक, सब तन मन धन से स्वस्थ रहे। पर हमें आत्मा को चेतन करना है। हमें मन में झाड़ू लगानी है, घर तो साफ करना ही है। अपनी कॉलोनी पे भी ध्यान देना है कि साफ है, मोहल्ले में भी। पर मन जब साफ हो जाएंगे सबके,
तब बात बनेगी, तब मोहल्ला बनेगा, कॉलोनी बनेगी, शहर बनेगा, देश बनेगा, विश्व में स्वर्ग में स्थिति बन जाएगी। मालिक देखिए, इन्होंने तो बना दिया और इन्हें चाहिए भी सभी तरह के। एक पिक्चर जो बनती है या नाटक बनता है तो एक से काम थोड़ी ना चलता है कि हीरो ही हो गया, उसमें हीरोइन भी होती है, विलन भी होता है, माता पिता के रोल निभाने वाले भी होते हैं। कोई सास बहू को परेशान कर रही है, कहीं बहू सास को परेशान कर रही है, कहीं बिजनेस में कुछ अड़चने आ रही हैं, तो न जाने कितने कितने रोल वहाँ पे निभाए जाते हैं। तो ऐसे ही संसार है। तो संसार में हमें गृहस्थी में, समाज में रहना है, विचरना है, पर सतपुरुष का द्वार कभी नहीं छोड़ना है। दासी पे जितनी रहमत कृपा इनकी बरसी है, शायद ही किसी पे बरसेगी। मालिक दाता सच्चा पर्चा है, मालिक दाता। तो सतगुरु जी के द्वार पर हम आकर मुर्दे से जीवित हुए हैं। संतों का मरण संसार के लिए है, प्रभु के लिए तो जीवंत हुए हैं, हम जीवित हुए हैं। संतों की रात्रि दिन हुआ करती है और दिन रात्रि हुआ करता है, क्योंकि संसार में रहते हुए वह संसार से सोए हुए हैं, संन्यास लिया हुआ है मालिक, और रात्रि में एकाकार हो रहा है। स्थान चाहे कहीं भी है मालिक, हम कहीं भी विचर रहे हैं चाहे। हम सभी ब्रह्म ज्ञान को संभाल कर रखें, बहुत संभाल करनी है। अंत सांसों तक ब्रह्म ज्ञान की टीका टिप्पणी होते रहेंगे, इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। संत निरंकारी मिशन में इस सत्य सनातन शाश्वत को दिया जा रहा है, दर्शन कराए जा रहे हैं, जो हमारा निज स्वरूप है, जो शीशे पे से धूल हटाए, जो हमें आईना दिखाए। दाता ऐसे संतों का साथ कभी मत छोड़ना कि मूर्ख बंदे तू अपना मुख उजला कर ले, मानव चोले में आया है। तो फिर आवागमन के चक्कर में पड़ने के लिए तैयार है। मात गर्भ में जो वादा किया था उसे भूल गया। ये तो निरंकार की अपनी मर्जी है कि हमें चुन लिया, हमें अपना लिया। तो रहमत भरा हाथ जो साकार सतगुरु जी ने हम पे रखा है, जो अपनी भक्ति की चुनरिया उड़ाई है, जो ये आनंद प्रकट हुआ है सतगुरु जी की कृपा से, ये हमारे जीवन में हमेशा बना रहे और हम इसे जाने जाते मर्यादाएं रखें। नदी अपनी सही दिशा में बह रही है तभी तक ठीक है, जब बांध टूट जाते हैं, मर्यादाएं टूट जाती हैं, तो बाढ़ आ जाया करती है। हमें सत्संग में भी और घर परिवार में भी, समाज में भी मर्यादाओं में रहना है। सहनशीलता सदगुरु बाबा हरदेव जी समझाया करते थे, ये संतों का गहना है, इसे पहन के रखना है। प्रीत प्यार निभानी है सबसे।
हम्म, मालिक भक्ति रस में जो है डूबा, वो क्या अब माया में डूबेगा। देखिए, संभाल तो हमें अपने आप को देनी है। एक होशियार बच्चा अपने आप को संभाल देता है, अपनी परिस्थितियों को समझता है। जिद नहीं करता है, और जो बच्चा जिद करता है वो समझदार नहीं हुआ करता है। तो हम प्रभु रजा में रहे हर पल मालिक, और हम इस बात को समझें कि हमारे लिए सद्गुरु जी कितने आवश्यक हैं। हम रोटी के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, और चीजें हमें चाहिए तो चाहिए, पर हम प्रभु के बिना रह जाते हैं। वो पल तो पल की भक्ति हम करते हैं, उसे अपना जीवन समझ रहे हैं। ये एक भूलेखा है कि संगतों में जाने वाले घर के काम नहीं करते, अपने निज रूटीन को भूल जाते हैं। नहीं, बहुत प्यारा रूटीन जीते हैं संत प्यारे, और मानवता की भी सेवा कर रहे हैं। देखिए कैसी फूंक मारी सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सतगुरु बाबा अवतार जी की, कि शहंशाह जी का जीवन बन गया। आज तक ये रहमतें बरस रही हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में। ये महामंत्र सतगुरु जी ने जो दिया है, इसको हमें बिसराना नहीं है, भूलना नहीं है, पल भर के लिए भी। बस हमारा तन भी और मन भी दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। धन्यवाद जी। मुझे सतगुरु माता